ऐश की जर्नी स्टार्ट होती है कैंटो रीजन से, और कैंटो रीजन में वो बिल्कुल ही भाई एक नया ट्रेनर था। उसको पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, और वो इसी वजह से अपना स्टार्टर चुनने में वो देर हो जाते हैं और वो लेट उठता है, जिस वजह से उसको तीनों स्टार्टर नहीं मिल पाते। वो किसी और ट्रेनर ले लिए थे, और उसको मिलता है पिकाचू, और पिकाचू उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता था स्टार्टिंग में। और फिर भाई वो दूसरे पोकेमॉन को भी उसको पकड़ना नहीं आता था, और वो दूसरे पोकेमॉन को पत्थर से पकड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से भाई फिर बाद में किसी तरह ऐश और पिकाचू की दोस्ती हो जाती है, और वो फिर काफ़ी सारे पोकेमॉन्स पकड़ते हैं, पिजियोटो और बटरफ्री जैसे। और फिर उसके बाद वो काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को अपने दोस्त बनाकर भी पकड़ते हैं, चारमेंडर, स्क्वर्टल और बल्बस और ऐसे। तो इस तरह भाई ऐश अपनी पूरी टीम बनाते हैं, पर ये टीम काफ़ी ज़्यादा वीक थी, और इसी वीक टीम को लेकर वो जाते हैं इंडिगो लीग में। और इंडिगो लीग में वो काफ़ी बुरी तरह हारता है अपने चारिदार्ड की वजह से, क्योंकि जिसका चारिदार्ड उसकी बात मानना छोड़ देता है जब तक। और वो इंडिगो लीग को हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ था। फिर भी वो जाता है ऑरेंज आइलैंड, और ऑरेंज आइलैंड में वो अपने पीजियोटो को रिलीज़ करता है, और अपने जो उसका चारिदार्ड था वो भी उसकी बात मानना शुरू कर देता है, और वो ऑरेंज आइलैंड के चारों जिम लीडर्स को हरा के ऑरेंज लीग जीत जाता है, और अब तक उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी थी। और ऑरेंज लीग जीतने के बाद वो जाता है जोटो रीजन, और जोटो रीजन में उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी थी, और फिर वो यहाँ के सभी जिम लीडर्स को हराता है और काफ़ी अच्छे पोकेमॉन्स भी कैच करता है। और इसी तरह वो पहुँच जाता है जोटो लीग में, और जोटो लीग में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसने गैरी को भी डिफीट कर दिया था अपने 4 से। और फिर उसकी बैटल होती है होएन रीजन के ट्रेनर हैरिसन से, और जो होएन रीजन के बारे में उसको कुछ नहीं पता था, तो वो ये बैटल हार जाता है काफ़ी क्लोज आकर, वो ऑलमोस्ट जीत ही गया था। और इसके बाद ऐश टॉप 8 में आकर जोटो लीग को हार जाता है, और हैरिसन के वेदिकन को देखने के बाद वो डिसाइड करता है वो जाएगा होएन रीजन, और फिर वो होएन रीजन जाता भी है। और यहाँ पर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट थे। वो यहाँ पर फुल इवॉल्व पोकेमॉन कैच करता है, सेप्टाइल, सुएलो, ग्लेली, कॉर्फिश। यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमॉन कैच करता है, और यहाँ पर वो सभी जिम लीडर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से हराते हैं। वो यहाँ पर सभी बैटल स्ट्रैटेजी बनाकर करता है, जैसे कि वो मतलब बहुत अच्छी बैटल्स करता है यहाँ पर। तो हाँ, इसी रीजन में वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो चुका था, इसी रीजन में वो काफ़ी मेच्योर दिखाया जा रहा था, और इस रीजन में वो काफ़ी मतलब होएन रीजन में भी काफ़ी अच्छा कर रहा था। वो यहाँ पर टॉप 8 में आकर टाइसन नाम के एक ट्रेनर से हार जाता है। फिर होएन लीग हारने के बाद वो अपने रीजन वापस आता है, कैंटो रीजन, और यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करते हैं कैंटो बैटल फ्रंटियर में। और यहाँ वो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी होएन की टीम के साथ, और वो अपने पुराने पोकेमॉन को बीच बीच में बुलाता रहता है बैटल्स के लिए। और यहाँ पर वो किसी तरह 6 फ्रंटियर्स को हरा देता है, पर यहाँ पर उसको 7वें फ्रंटियर को हराने में दिक्कत आ रही होती है, तो वो अपने 4 पोकेमॉन को वापस बुलाते हैं, यानी पिकाचू, चारिज़ार्ड, बल्बस और स्क्वर्टल। और उसके तीनों पोकेमॉन को वो किसी तरह हरा देता है, और फिर उसका चौथा पोकेमॉन था रेजिआइज, और यहाँ पर उसके सभी पोकेमॉन वीक थे और सभी हार चुके थे पिकाचू के अलावा। तो यहाँ पर वो पिकाचू को चूज़ करता है, और पिकाचू किसी तरह रेजिआइज को हरा देता है, और फिर उसको ऑफर मिलता है बैटल फ्रंटियर का फ्रंटियर ब्रेन बनने में, पर लेकिन वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, और वो अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू रखना पसंद करता है। और इस बार ऐसा आता है सीरो रीजन, और सीरो रीजन में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, उसके अंदर बिल्कुल ही भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी थी। और यहाँ पर ऐश बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका था, और यहाँ पर ऐश अपने सभी पोकेमॉन को फुल इवॉल्व रखता है, और इसी के साथ ऐश यहाँ पर जितनी भी बैटल्स होती है उसको स्ट्रैटेजी बनाकर खेलता है। तो हाँ, यहाँ पर ऐश काफ़ी मैच्योर था। और इसके बाद ऐश को यहाँ पर एक काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी मिलता है, जो होता है इन्फरनेप, और इन्फरनेप के पास ब्लेज एबिलिटी होती है, जो कि उसको बहुत बड़े एडवांटेज देती है। और इसी तरह उसके हर एक पोकेमॉन मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस बार। और इस बार वो जाता है सिनो लीग में, और सिनो लीग में वो ऑलमोस्ट भाई जीतने ही वाला होता है। वो पॉल जैसे अपने जो उसका इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था वो उसको भी हरा देता है। पर लेकिन फिर आता है टोबायस, जो जिसके पास है लेजेंडरी पोकेमॉन, और लेजेंडरी पोकेमॉन के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर ऐश टोबायस के पास 2 ही पोकेमॉन को हरा पाया था, जो कि थे लाटियोस और डार्कrai। और लाटियोस को हराया था पिकाचू ने, और जो डार्कrai था उसको हराया था सेप्टाइन ने, जिसने बस एक लीवलेट में हरा दिया था। और सिनो लीग में वो टॉप 4 में आकर हार जाता है, और इस रीजन में वो काफ़ी सारे एलिट फोर से भी बैटल करता है। और फिर ऐश आता है इनोवा रीजन में, और इनोवा रीजन में मुझे लगा था ऐश बस पूरी लीग जीत ही जाएगा, क्योंकि उसने पिछली बार डार्कrai और लाटियोस को हराया था। पर इस बार उसको बिल्कुल उसका करेक्टर रिसेट कर दिया, मतलब उसको और ज़्यादा वीक कर दिया। और इस बार वो बहुत ज़्यादा पोकेमॉन पकड़ता है, जिस वजह से वो किसी भी पोकेमॉन पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता, और वो किसी को भी अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाता, जिस वजह से उसके सारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं। और पिकाचू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, मतलब पिकाचू 5 लेवल के स्नाइप से हार गया था, उसकी भी पावर बिल्कुल रिसेट कर दी थी। और इस बार ऐश बिल्कुल इनमेच्योर था, वो किसी बैटल को स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं खेल रहा था, वो ऐसे ही किसी पोकेमॉन को बैटल में ले आता था। तो हाँ, ऐश यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक था, और यहाँ पर ऐश लीग में बहुत जल्दी बाहर होता है, टॉप 8 में वो बाहर हो जाता है, और वो भी बहुत ज़्यादा वीक ट्रेनर से हार कर। और फिर ऐश जाता है कालोस रीजन, और कालोस रीजन में उसका करैक्टर इस बार बहुत ज़्यादा मैच्योर था, और यहाँ पर ऐश अपने हर पोकेमॉन को फुल इवॉल्व रखता है, और यहाँ पर ऐश इस बार अपनी सभी पोकेमॉन पर बहुत अच्छे से ध्यान देता है, क्योंकि इस बार ऐश बहुत कम पोकेमॉन पकड़ता है। और इसी वजह से इस बार ऐश का जो ग्रेनिंजा था उसके साथ उसको बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, जिस वजह से वो बॉन्ड इवोल्यूशन फिनोमिना को यूज़ कर पाया, और ये बस ऐश यूज़ कर सकता था। तो इस बात का उसके पास इस बार एडवांटेज था,
जिस वजह से वो पार्टिसिपेट करता है कालोस लीग में। और कालोस लीग में वो इस बार टॉप 2 में चला जाता है और टॉप 2 में जाने के बाद उसकी बैटल होती है अलान से। और अलान का मैच शायद एक्सेस पर, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। इसके बाद हो जाता है अलोला रीजन, और अलोला रीजन में उसके सभी पोकेमॉन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पर इस बार वो काफ़ी ज़्यादा इनमैच्योर था, पर उसका बैटिंग स्टाइल बिल्कुल ही कार्लोस रीजन जैसा था। तो हाँ, इस बार वो बिल्कुल भाई ठीक था। और इस बार उसकी टीम में थे नगालाडाइल, मेलमेटल जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन था, वो पहले बार मिथिकल पोकेमॉन कैच करता है। और इनसिरिडोर और लाइकन रॉकेट डस्क फॉर्म और राउलेट और पिकाचू। तो यहाँ पर उसके 4 पोकेमॉन फुली इवॉल्व थे, बाकी बस राउलेट और पिकाचू नहीं थे। तो इसी टीम के साथ वो अलोरेज रीजन की लीग में पार्टिसिपेट करता है, और इस बार वो दोबारा फाइनल में जाता है। और इस बार वो फाइट होती है उसकी गैलेडियन के साथ, और गैलेडियन को हरा के बन जाता है अलोरीजन का लीग विनर। पर यहाँ तक वो बस अलोरीजन का लीग विनर बना था, पर लेकिन फिर उसकी बैटल होती है प्रोफेसर कुकुई से, जो कि अलोरीजन के पुराने चैंपियन थे। तो उनसे बैटल होने के बाद ऐश उनको हरा देता है और ऐश बन जाता है अलोरीजन का चैंपियन। पर इन सब के बाद हमें देखने को मिलता है ऐश का अब तक का सबसे ज़्यादा अच्छा वर्जन, जो कि था ऐश का गलार वर्जन, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर ऐश अपनी टीम पूरी फुली वॉल्व बनाता है। यहाँ पर ऐश की टीम में पिकाचू, लुकारियो, ड्रैगनाइट, गेंगार, सरफेज और ड्रैकोविश होते हैं। और इसी टीम के साथ ऐश पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड चैंपियन सीरीज में, जिसको जीतकर ऐश पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन जाता। और ऐश इस में पार्टिसिपेट करता है और ऐश इसमें मास्टर 8 में भी पहुंच जाता है। और मास्टर 8 में पहुंचने के बाद वो स्टीवन सिंथिया से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को हराता है। पर लेकिन उसका भी बचा था लियोन का हराने का ड्रीम, जो कि मतलब वो लियोन से बैटल करता है। टॉप 2 में वो आ जाता है, और टॉप 2 में आ जाने के बाद उसकी बैटल होती है लियोन से, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था। और पर लेकिन फिर ऐश अपनी पूरी टीम की वजह से अपने पिकाचू की हेल्प से वो उसकी चारिज़ार्ड को हरा देता है, और वो बन जाता है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर, और वो बन जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन। और फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ऐश ट्रैवल करता है थोड़े दिन मिस्टी और ब्रॉक के साथ, और इसी के साथ फिर ऐश ट्रैवल करने के बाद ऐश का मिस्टर गुड बाय हो जाता है पोकेमॉन एनीमे से। और अब पता नहीं भाई ऐश देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा, वो अभी पहले टाउन में पता नहीं कहाँ है। पर लेकिन हाँ, अभी ऐश का करेक्टर यहीं पर ही एंड हो जाता है। और इतनी थी आज की वीडियो, और कमेंट बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हाँ, बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।